माया और अज़टेक सल्तनतों के उरूज से बहुत पहले एक कदीम तहजीब मेसोअमरीका के जंगलों में परवान चढ़ी थी। अमरीका की कदीम तरीन और सबसे पुरस्कार सकाफतों में से एक, बहुत बड़े पत्थर के सरों, अजीब व गरीब अलामतों और एक मीरास को पीछे छोड़ जाने वाले जो आज भी मुअर्रिखीन को हैरान कर देते हैं। ये पुरस्कार लोग कौन थे और वो कौन से पोशीदा राज रखते हैं? आइए आज हम भूली हुई दुनिया के पोशीदा राज तलाश करें। ओल्मीक तहजीब, जिसे अक्सर मेसोअमरीका की मदर कल्चर कहा जाता है, तकरीबन 1600 कब्ल मसीह से 400 कब्ल मसीह तक मौजूदा मेक्सिको के खलीजी साहिल के साथ साथ खास तौर पर विराक्रूज और तबस्को के इलाकों में परवान चढ़ी। अगरचे बाद की तहजीबों के ज़ेर साया अव्वलमैक्स अलंबरदार थे, जिन्होंने मेसोअमरीकन सकाफत के बहुत से पहलुओं की बुनियाद रखी। ओल्मीक तहजीब की सबसे मशहूर बाक़ियात उनके बड़े पत्थर के सर हैं, बसुलत से तराशे गए यकसंगी मुजस्समे, कुछ का वज़न 40 टन तक है। ख्याल किया जाता है कि ये सर ओल्मीक हुक्मरानों आजमजुओं की नुमाइंदगी करते हैं, हालांकि उनका सही मकसद एक मुहिम्मा बनी हुई है। अव्वलमैक्स ने बगैर पहिए जदीद आलात के उन बड़े पत्थरों को मीलों के नाहमवार इलाके में कैसे मुंतकिल किया। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि अव्वलमैक्स ने लकड़ी के रूलर्स और राफिट्स जैसे इब्तिदाई तरीकों का इस्तेमाल करते हुए टिक्सला पहाड़ों से बड़े पैमाने पर पत्थरों को अपने रस्मी मराकिज़ तक पहुंचाया। अव्वलमैक्स रूहानी लोग थे। एक पेचीदा एतिकाद का निज़ाम फितरत, जानवरों और देवताओं के गिर्द घूमता था, खास तौर पर जैगुअर, जो अजीम अलामती ताकत रखता था। ओरेजनवार ओल्मीक आर्ट में एक आम शक्ल है, जिसे अक्सर इंसानी और निराली दोनों खुसूसियात के साथ एक शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है, जो मुमकिना तौर पर तब्दीली इलाही ताकत में एक शामी अकीदे की अक्कासी करता है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ओल्मीक हुक्मरानों को नीम इलाही शख्सियत के तौर पर देखा गया होगा, मुमकिना तौर पर देवताओं और लोगों के दरमियान सालिस, जैगुअर जैसे जानवरों की ताकत का मुजस्समा। ओल्मीक तहजीब के सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलुओं में से एक इब्तिदाई तहरीरी निज़ाम की उनकी मुमकिना तरक्की है। कास्काजल बलाक की दरियाफ्त, एक पत्थर की गोली जिस पर नामलूम गलाफ लिखे गए हैं, ये बताता है कि अव्वलमैक्स अमरीका में तहरीरी ज़ुबान तैयार करने वाले पहले लोगों में शामिल हो सकता है। कास्काजल बलाक, जो 1999 में विराक्रूज में दरियाफ्त हुआ था, 62 मुनफरिद अलामतों पर मुश्तमिल है, जिसमें कीड़ों, पौधों और तजरीदी डिज़ाइनों की तस्वीर शामिल हैं। अगरचे स्कॉलर्स ने अभी तक इस कदीम रस्म अलखत को मुकम्मल तौर पर समझना बाकी है, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि अव्वलमैक्स ने बाद में इसकी बुनियाद रखी होगी। उनकी तरक्की के बावजूद ओल्मीक तहजीब पुरस्कार तौर पर 400 कब्ल मसीह में ज़वाल पजीर हुई। उनके एक ज़माने के फलते फूलते शहर और रस्मी मराकिज़ को छोड़ दिया गया था। इस इब्तिदाई मेसोअमरीकन पावर हाउस के ज़वाल की वजह क्या है? क्या ये माहौलियाती अवामिल की वजह से था, जैसे सैलाब, खुश्क साली, शायद अंदरूनी तनाज़ा और जंग? हालिया दरियाफ्तों से पता चलता है कि माहौलियाती तब्दीलियों जैसे दरिया के रास्ते की तब्दीलियाँ और साहिली सैलाब, ला वेंटा जैसे अहम ओल्मीक साइट्स को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया है। अगरचे ओल्मीक गायब हो गए, उनकी मीरास इसके बाद आने वाली तहजीबों के ज़रिए ज़िंदा रही। माया, ज़ापोटेक और यहाँ तक कि ताकतवर अज़टेक को भी ओल्मीक सकाफ़त के कलीदी अनासिर विरासत में मिले हैं। उनकी मजहबी शबी निगारी से लेकर उनके तामीराती अंदाज और शहरी मंसूबाबंदी तक। मशहूर मेसोअमरीकन गेंद का खेल, जिसे बाद में माया जैसी तहजीबों ने खेला, ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तिदा ओल्मीक से हुई थी। ओल्मीक के मकामात पर इब्तिदाई बालकोट और रबड़ की गेंदें पाई गई हैं, जो इस कदीम खेल के आगाज़ की तरफ इशारा करते हैं। ओल्मीक मेसोअमरीकन तहजीब की बुनियाद थे, जो असरार और इजादात से भरी मीरास छोड़ गए। अगरचे उनकी तारीख़ का बेशतर हिस्सा अभी भी तारीकी में डूबा हुआ है, लेकिन हर नई दरियाफ्त हमें उन लोगों को समझने के करीब लाती है जो अमरीका की अजीम सल्तनतों से पहले आए थे।